पाकिस्तान गई अंजू की कहानी भारत के साथ साथ पाकिस्तान के मीडिया में खूब सुर्खियां बटोर रही है। और अंजू की कहानी देखकर एक और भारतीय लड़की उजमा अहमद की दास्तान अब सबको याद आने लगी है। तो अंजू की तरह ही उजमा एक पाकिस्तानी युवक ताहिर के प्रेम जाल में फंसकर पूरे घर परिवार को छोड़कर पाकिस्तान चली गई थी। लेकिन जब दिल्ली की उजमा का पाकिस्तान में हकीकत से सामना हुआ तो उसके होश फाख्ता हो गए। जिस ताहिर के प्रेम में खिंची हुई वो पाकिस्तान चली आई थी, वो पहले से शादीशुदा था और उसकी 2 बीवियां थीं। साथ साथ जबरन उजमा से शादी की और उसको प्रताड़ित किया। बड़ी कोशिशों के बावजूद जैसे तैसे उजमा भारत वापस आई और सवाल उठने लगा कि कहीं अंजू का भी हाल उजमा जैसा न हो जाए, क्योंकि अंजू भी प्यार में पागल होकर वहां पहुंची है और पिछले 24 घंटे से उसका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसके बाद लोग अब यही चर्चा कर रहे हैं कि क्या उजमा वाली कहानी अंजू के साथ न हो जाए, क्योंकि उजमा भी इसी तरीके से प्यार में गई थी वहां पर जहां पर उसके साथ धोखाधड़ी होती है। तो हालांकि इस बीच यह आशंका भी जाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान गई अंजू का हाल कहीं उजमा जैसा ना हो जाए। अब क्या है उजमा की कहानी, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो देखिए, उजमा की कहानी की हम बात अगर करें तो दिल्ली की उजमा मलेशिया में पढ़ाई किया करती थी और उसके बाद पाकिस्तानी युवक ताहिर से उजमा को प्रेम हो गया और इसी प्रेम प्रसंग के चलते ताहिर के लिए ही वो पाकिस्तान चली गई थी। ताहिर के बहकावे में आकर के उजमा पाकिस्तान चली गई थी और अपने पूरे घर परिवार को भी छोड़ दिया था। हालांकि बेटी को छोड़ करके ताहिर से मिलने के लिए पाकिस्तान पहुंची हुई थी उजमा, ये भी दावा किया गया था। और पाक पहुंचने पर ही उजमा को ताहिर ने नशे की दवा दे दी थी। नशे की दवा का इस्तेमाल उजमा को कंट्रोल करने के लिए किया गया। होश में आने पर उजमा ने खुद को एक झोपड़ी में पाया जो अपने घर परिवार को छोड़ करके और अपने प्रेम प्रसंग के लिए चली गई थी। तो उसके साथ कैसा व्यवहार हुआ यह हम आपको बता रहे। बंदूक की नोक पर ताहिर ने उजमा से जबरन शादी की है, यानी उससे उसकी मर्जी नहीं पूछी गई थी। ताहिर शादीशुदा था और उसकी पहले से ही 2 बीवियां थी। ये उजमा को वहां जाने के बाद पता चला था और साथ उजमा को बुरी तरीके से प्रताड़ित करता था ताहिर। यह भी कहा गया था उजमा की तरफ से जब वो पाकिस्तान से वापस लौट कर आई और उजमा ने पाकिस्तान में भारतीय दूतावास से संपर्क किया था ताकि किसी भी तरीके से उसका रेस्क्यू हो सके और दोबारा भारत पहुंच सके। तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उस वक्त उजमा की मदद की थी और इसी वजह से उजमा दोबारा भारत वापस भी आ पाई। 2017 में पाकिस्तान से छूट करके भारत लौट आई थी उजमा सुषमा स्वराज के मदद से। और ऐसे में अब जब वो वापस लौट करके आई है तो ये भी कहा जा रहा है कि अब उजमा को कहीं ना कहीं ये पता चल गया है कि किस तरीके से प्रेम जाल में फंसाने का काम ऐसी युवाओं को, ऐसी युवतियों को किया जाता है। बिल्कुल, और यही कहानी अंजू की है। अंजू भी प्यार में पागल होकर सीमा पार करके पहुंची है पाकिस्तान और वहां पर शुरुआत में जिस तरीके से वीडियो शूट किया गया उसके बाद से अब 24 घंटे से वो नॉट रीचेबल है। तो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आप उजमा की जुबानी सुनिए कि उनके साथ पाकिस्तान में क्या क्या हुआ था। शायद मेरी जगह कोई और होती तो वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था, जो वहाँ के हालात हैं। और अगर मैं 2-3 दिन और रुक जाती वहाँ पर तो शायद ज़िंदा भी ना बचती, या फिर वो मुझे कहीं सेल आउट कर देते या किसी रिस्की ऑपरेशन में मुझे यूज़ कर लेते, वो कहीं ना कहीं यूज़ कर लेते। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मुझे ये फील हुआ कि वहाँ पर एक मैं अकेली नहीं हूँ। उस बुनेर जगह में, वो जो बुनेर है वहाँ पर शायद मुझ जैसी काफ़ी लड़कियाँ होंगी और ज़रूरी नहीं है वो इंडियन सिटीज़न हो, वो फिलीपींस भी हो सकती हैं। बिकॉज़ बुनेर में किसी का अपना कोई कारोबार नहीं है। बुनेर में ज़्यादातर मलेशिया में रहते हैं। वो वहाँ से लड़कियाँ लेकर आते हैं, उनको किस तरीके से यूज़ करते हैं, कैसे हरासमेंट करते हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता। वहाँ पर आए दिन फायरिंग होती है। मैंने वहाँ पर 5 से 6 दिन गुजारे हैं। आज मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा दिन है, बहुत खुशी का दिन है कि मैं सही सलामत पाकिस्तान जैसी जगह से, और पाकिस्तान में वो जो जगह थी बुनेर, जिसको आप तालिबाना एरिया बोल सकते हो, मैं वहाँ से सही सलामत आ गई।
और जैसे ही मैंने वाघा बॉर्डर क्रॉस किया, मैंने अपने हिंदुस्तान की मिट्टी को अपने दिल से लगाया, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हो रही थी। एक खुली सांस थी, जो गहरी सांस थी, जो आज़ादी थी। इसलिए मैंने अपने हिंदुस्तान की ज़मीन को चूमा। और इन सब के लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी सबसे पहले सुषमा मैम को। तो आपने उज्मा को सुना उस वक्त जब सुषमा स्वराज जी की मदद से वो भारत आई। भारत आने के बाद किस तरीके से वो भावुक हो गई और पाकिस्तान का पूरा उसने किस्सा सुनाया। इसको देखकर लोग अंजू के बारे में भी ऐसा ही सोच रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से उज्मा की कहानी को आपने सुना और समझा कि किस तरीके से खौफनाक रातों का सामना उसे करना पड़ गया था और किस तरीके से जिल्लत भरी जिंदगी पाकिस्तान में जीने को मजबूर थी, इसी से मिलती जुलती कहानी अंजू की भी बताई जा रही है। अब आपको दिखाते हैं अंजू से जुड़ी ये रिपोर्ट। सीमा बच गई, अंजू पाक में फंस गई। अंजू सीमा पार, कट्टरपंथियों की शिकार। सीमा इस पार, अंजू सरहद पार। और मैं यहाँ पे सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी 36 घंटे तक अंजू भारत से लेकर पाकिस्तान तक रहस्य बनी हुई थी। वो आज खुलेआम अपने इश्क का इजहार कर रही है। सोमवार तक जो वतन वापसी की बात कह रही थी, वो अब प्री वेडिंग शूट करा रही है। अंजू के इस वीडियो को पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया है। ये तो हद हो गई। पाकिस्तान पहुंचने के बाद जिस अंजू की एक झलक मिलनी मुश्किल थी, वो अब खैबर पख्तूनख्वा की खूबसूरत वादियों में ड्रोन से प्रेम कहानी को शूट करा रही है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा, बहुत खूबसूरत। तो जैसे सोचते हैं, जैसे बोला था लोगों ने, जैसे सुना था, उससे ज़्यादा खूबसूरत है। चल रहा है, बहुत पीस ऑफ माइंड है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है यहाँ पे आके। अंजू के प्री वेडिंग शूट का वीडियो देखकर पूरा हिंदुस्तान सन्न है, क्योंकि जिस वीडियो को पाकिस्तान में इतना ताना बाना बुनकर दिखाया जा रहा है, उसमें कुछ लोचा नजर आ रहा है। अंजू के निकाह पर पिता ने कहा, जो लड़की घर से गई वो हमारे लिए मर गई। लेकिन आप भूलिए मत, क्योंकि पाकिस्तान जाने के बाद अंजू ने जो वीडियो जारी किया था, उसमें वह खुद बोल रही है कि मैं पूरी प्लानिंग और लीगल तरीके से यहाँ आई हूँ। मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ। और मैं यहाँ पे सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी पाकिस्तान से आया अंजू का ये वीडियो भी उसी प्लानिंग का हिस्सा लग रहा है, क्योंकि अंजू ये तय करके गई थी उसे कब, क्या और कितना बताना है। अब आप इन तस्वीरों को देखिए। पाकिस्तान के जिला अदालत की तस्वीर है। बुर्के में अंजू है और उसके बगल में टोपी लगाए नसरुल्लाह है। अंजू के साथ फुल सिक्योरिटी मौजूद है। इस तस्वीर में अंजू के फातिमा बनने पर मुहर लग चुकी है। अंजू के फातिमा बनने पर पाकिस्तान के चैनल क्या कुछ चला रहे हैं, सबसे पहले आप उनकी भी सुन लीजिए। आखिरकार अंजू को उसकी मोहब्बत मिल ही गई। सोशल मीडिया एप्लीकेशन फेसबुक पर दोस्ती इश्क में बदल गई। भारतीय खातून ने पाकिस्तानी महबूब से मुलाकात के लिए वाघा समेत तमाम सरहदें अबूर कर ली। लेकिन अंजू का ये हैरान और परेशान करने वाला वीडियो, जो अंजू अपने परिवार को परेशान नहीं करने और 2 से 3 दिन में वापस लौटने की बात कर रही हो, उसने इतनी जल्दी में धर्म परिवर्तन कर निकाह भी कर लिया। क्या ये सीमा पार के आशिकों की प्लानिंग का हिस्सा है, या इसमें कट्टरपंथियों और ISI की प्लानिंग नजर आ रही है? पाकिस्तानी यूट्यूबर हो या कोई पाकिस्तान का चैनल, कोई इन दोनों के पास नहीं पहुंच पा रहा है, जबकि दोनों मीडिया से दूर रहने की बात भी कर रहे थे। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या नसरुल्लाह इतना ताकतवर है कि उसकी सुरक्षा में फोर्स मौजूद है? अंजू और नसरुल्लाह का ये वीडियो शानदार तरीके से शूट कर दिखाया गया है। इस वीडियो पर शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इस वीडियो में अंजू कई